कि उनमें जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं और उनमें जिन्होंने बहुत टूल टेक्निक सब कर लिया, क्या हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। अगर आप भी इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या फॉलो कर सकते हो। आपने कभी ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि बहुत सारे लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर चुके हैं। अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो अचीव कर चुके हैं, मैनिफेस्ट कर चुके हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं, मैंने तो देखा है, जो जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं है, वो वाकिफ नहीं है, बट तब भी उनको वो अननोनली उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं, मेरी क्लास में ऐसे बहुत लोग आते हैं जो बोलते हैं हमें 4-4 साल से पता है, 5-5 साल से पता है, बट आज तक एक चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाए, आज तक एक चीज़ हम अट्रैक्ट नहीं कर पाए। तो आपने कभी ये चीज़ सोची है कि उनमें जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं और उनमें जिन्होंने बहुत टूल टेक्निक सब कर लिया, क्या फ़र्क है? कहीं तो गलती कर रहे होंगे, इसी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम नहीं कर रहा है, राइट? टूल टेक्निक सब कुछ तो मैंने भी करके देख लिया है। जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्टिंग में पता चला था, मैंने भी ये सब चीज़ें करी हैं, बट एक चीज़ ने मेरे लिए काम नहीं करा। और बेसिकली अगर आप रोज़ मेरी वीडियोस देखते हो तो मैं एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, वाइब्रेशन, एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, आपका अलाइनमेंट, बहुत बात करती हूँ इन चीज़ों पे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप कितनी टेक्निक कर रहे हो, कितने टूल कर रहे हो। बहुत लोग हैं ना, कमेंट में मुझसे पूछते हैं कि 369 हमने इतने दिन तक किया, 555 हमने इतने दिन तक किया, तो अब हम क्या करें। मैं कभी उन लोगों को रिप्लाई नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैं टेक्निक पे बात ही नहीं करती। मेरी टीचिंग्स टेक्निक से रिलेटेड होती नहीं है, मेरी टीचिंग्स 555 से रिलेटेड नहीं होती। मेरी क्लास में इन चीज़ों के ऊपर बात ही नहीं होती है। इन चीज़ों का टॉपिक मेरी क्लास में होता ही नहीं है। मेरी क्लासेस में सिर्फ एनर्जी पे बात होती है, सिर्फ वाइब्रेशन पे बात होती है, उन्हीं पॉइंट पे बात होती है जिनसे आपकी एनर्जी इन्हेंस हो सकती है, राइट? और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेक्निक्स पे बात करते हैं, टेक्निक्स को प्रायोरिटी देते हैं कि तुम इतने दिन तक लिखो, इतने दिन तक लिखो, तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी, तुम्हारी मैनिफेस्टेशन पूरी। ऐसे कैसे हो जाएगी? बात लिखने की नहीं है, बात आपकी एनर्जी की है। अगर आपके अंदर वो फीलिंग नहीं है, आपके अंदर वो इमोशन नहीं है, तो चाहे आप कितने भी बार लिख लो, कितने दिनों तक लिख लो, मुझे नहीं लगता कि आप इजीली किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो। मुझे लगभग 1.5 साल हो गए इस जर्नी में। अब तक मैं हज़ारों लोगों को टीचिंग दे चुकी हूँ, हज़ारों लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। हर दिन मैं कम्युनिटी में वीडियो सक्सेस स्टोरीज डालती हूँ। एज ए इंटरव्यू में सक्सेस स्टोरी कितनी सारी डाल चुकी हूँ, बहुत सारी स्टोरीज मैं अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ पे भी मैं शॉर्ट में क्लिप ज़रूर ऐड करूँगी, क्योंकि सारी स्टोरीज लॉन्ग मेरे लिए अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट शॉर्ट में मैं सारी यहाँ पे क्लिप ऐड करूँगी। कितनी सारी स्टोरीज मैं एज ए इंटरव्यू डाल चुकी हूँ, कम्युनिटी में मैं डाल चुकी हूँ एज ए पोस्ट। अगर आप मेरे चैनल से बहुत पहले से कनेक्ट हो तो एक चीज़ सबके मुंह से आपको सुनने को मिली होगी, मैक्सिमम स्टोरीज में ये चीज़ तो सुनने को मिली होगी, हमने अपनी एनर्जी पे काम करा। हम जैसे ही एनर्जी में, हाई एनर्जी में आने लग गए, चीज़ें चेंज होने लग गई। हमने कोई टूल टेक्निक नहीं किया, बट हमारी एनर्जी जैसे ही इन्हेंस हुई, हम एक अलाइनमेंट में आना शुरू हो गए, हमारी लाइफ में मिरेकल्स होने शुरू हुए। तो अब आपको क्या लगता है, टेक्निक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वाइब्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने अपनी एनर्जी पे मैंने काम किया तो मेरे लिए चीज़ें काम करी। मैंने अपनी क्लासेस में सबको सिर्फ इसी चीज़ पे बात करती हूँ या टीचिंग्स देती हूँ, गाइड करती हूँ कि सब लोगों को बोलती हूँ कि अपने एनर्जी पे काम करो, कितनी टूल टेक्निक पे काम नहीं करना, राइट? अब एक बात बताओ, अगर आपने कोई वीडियो देख लिया कि तुम्हें सुबह 4 बजे उठ के इतनी बार लिखना है, इतनी बार करना है, इतनी बार तुम्हें लिखना है, फॉर एग्जांपल 369 अगर आप कर रहे हो, जैसे 3 बार लिखो, 6 बार लिखो, 9 बार लिखो। अब आप सुबह उठ के तो लिख लोगे, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा आपको, लेकिन बाकी 22-23 घंटे भी तो हैं आपके पास। तो अगर वो 22-23 घंटे अगर आप नेगेटिव रहते हो, नेगेटिव सोचते हो, हमेशा
आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी रहती है, तो आप कैसे वो 1-2 घंटे की जो पॉजिटिव एनर्जी या फिर 1-2 घंटे आपने कुछ भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक करी होगी वो आपके लिए काम कैसे करेगी? क्योंकि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी पे हावी हो जाती है बहुत जल्दी। तो आपको अपने 24 घंटों को सही करना है, ना कि 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के चीज़ें लिखना है। अच्छा ठीक है, आज का होमवर्क हो गया, दैट्स इट, इनफ। अब पूरे दिन आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, किन लोगों से मिल रहे हो, क्या चीज़ें देख रहे हो, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आपको लग रहा है ये एक होमवर्क है। अगर हमने कोई वीडियो देख ली, 5 दिन तक तुम्हें लिखना है, 55 बार लिखना है, एक लाइन भी कम नहीं होनी चाहिए, एक लाइन भी ज़्यादा। मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये कहाँ का लॉजिक है कि 55 बार लिखोगे तभी विश पूरी होगी? उसका 55 का 56 भी नहीं होना चाहिए और 55 का 54 भी नहीं होना चाहिए। ये मुझे ना लगता है कि नहीं, ये एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने वाली चीज़ नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे फॉलो नहीं किया जाता। यूनिवर्स को इमोशन समझ में आते हैं। यूनिवर्स को ना 56 समझ में आता है, ना आपने 55 बार लिखा है वो समझ में आता है। यूनिवर्स सिर्फ आपकी एनर्जी पे काम करता है। यूनिवर्स समझता ही इमोशंस है। यूनिवर्स लैंग्वेज समझता ही नहीं है। आपके अंदर जो इमोशंस भर रहे होते हैं और वो बाहर निकल रहे होते हैं ना, वही इमोशंस लौट के आपके पास आते हैं। कोई टेक्निक काम नहीं आती। मैंने बहुत 555 समथिंग करके छोड़ दिया, बट एक चीज़ तो उसकी मैनिफेस्ट नहीं हुई थी। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हाँ, बहुत लोगों के लिए चीज़ काम करती होंगी बिकॉज उनका बिलीफ सिस्टम होगा, बट मेरा इसमें बिलीफ सिस्टम नहीं है। तो इसीलिए आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी टूल, कोई भी टेक्निक इम्पॉर्टेंट नहीं है। चाहे आप कितनी भी टूल टेक्निक कर लो, अगर आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है तो कोई भी चीज़ आपके लिए काम नहीं कर सकती। ये मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत लोगों को, हज़ारों लोगों को अब तक पढ़ा चुकी हूँ, टीचिंग दे चुकी हूँ, और उन सब लोगों को एक चीज़ रियलाइजेशन ज़रूर हुई होगी। अगर आप में से जिन लोगों ने मेरी क्लासेस ली है और अगर आप लोगों भी ये वीडियो देख रहे हो, तो आप लोगों को भी ये चीज़ तो एनालाइज हुई होगी, फील हुई होगी कि टीचिंग्स थोड़ी डिफरेंट है। मेरी पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कोई टूल टेक्निक नहीं बताती, नहीं बोलती 21 दिन तक रट लो, रिपीट कर लो, सुबह उठते ही अफर्मेशन रटो, नहीं बोलती। पहले आपके अंदर से सारे इमोशंस रिलीज करवाती हूँ, उसके बाद में चीज़ें करवाती हूँ, और मैं बेसिकली वो चीज़ें आपको बताती हूँ, गाइड करती हूँ, जिससे आपकी एनर्जी इनहेंस होती है। राइट? तो इसीलिए अगर आप थक चुकी हो ना, हार चुकी हो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, एक ऐसा कोई गाइडर मिल जाए, कोई मेंटोर मिल जाए, एग्जैक्टली हमें क्या करना है वो चीज़ हमें समझ में आ जाए। थक चुके हो यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के, सो ये यूनिवर्स का एक आपके लिए साइन हो सकता है, यूनिवर्स की तरफ से आपका मैसेज हो सकता है, या फिर एक चांस हो सकता है कि आप अपने 30 डेज मुझे देख के देखो। मैं अपनी क्लास में सिर्फ एनर्जी पे बात करती हूँ, काम करवाती हूँ, और इसीलिए मेरा नेक्स्ट सेल्फ हीलिंग का बैच आ रहा है 15 सितंबर से। अगर अभी भी आपको लग रहा है चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, तो आप अपने 30 दिन मुझे दे के देखो। मेरी 30 डेज की क्लासेस होती हैं, उसके अंदर सिर्फ आपकी एनर्जी पे काम करवाती हूँ, वाइब्रेशन पे वर्क करवाती हूँ। कैसे? और मेरी क्लास में एक और चीज़ आपको बताती हूँ, मेरा एक पर्टिकुलर एरिया नहीं होता कि चलो ठीक है मनी पे ही होगा या रिलेशन पे ही होगा या करियर पे। नो, मैं चारों एरियाज को कवर करके चीज़ें बताती हूँ। मतलब आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा रूल या एक ऐसा मंत्र बता देती हूँ जिससे आप अपने चारों एरियाज पे काम कर सकते हो, वो भी साथ में। बहुत लोग बोलते हैं एक टाइम पे एक ही एरिया संभाल सकते हो या काम कर सकते हो। नो, आप अपनी ज़िंदगी के चारों एरियाज को साथ में लेके चल सकते हो। मनी, रिलेशन, करियर एंड हेल्थ। तो मैं अपने चारों एरियाज पे कवर करके, प्लस होप ऑन प्रेयर एंड प्लस मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती है। 15 सितंबर से मेरा बैच आ रहा है, सीट्स लिमिटेड हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो, अगर आपको मुझे अपने 30 डेज देने हो, तो फिर आप इनरोल हो सकते हो। नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज लोगों की आती हैं, आई हैं, मैंने अपलोड करा है, अगर उनको सक्सेस मिल सकती है तो आपको भी मिल सकती है, क्योंकि उनको भी वही टीचिंग्स मैंने दी है
और आपको भी वही टीचिंग्स मैं देने वाली हूँ। कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क बस इतना है कि आपको भी मेरे साथ 100% देना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी रखते हो, आई गारंटी यू, हो ही नहीं सकता 30 दिन में आपकी लाइफ चेंज ना हो, क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ चेंज हुई है। हज़ारों लोगों को टीचिंग में दे चुकी हूँ अब तक। मेरे लिए सारी क्लिप्स ऐड करना मे भी थोड़ा पॉसिबल ना हो, बट जितनी क्लिप्स मैं ऐड कर चुकी, मैंने स्टार्टिंग में ऐड करी हैं, कम्युनिटी में मैंने इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज डाली हैं, उनके मैं यहाँ पे मैंने ऐड करा है। तो ये चीज़ है, इसीलिए अगर आपको ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कांटेक्ट करके वहाँ से निकलवा सकते हो। और मैं तो बोलूँगी यूनिवर्स का एक साइन आपके लिए हो सकता है कि अगर इधर उधर भटक रहे हो, चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, गिव अप वाले मोड पे हो, तो फिर मुझे 30 डेज दे के देखो, क्या पता 30 दिन में सक्सेस स्टोरी, अगली सक्सेस स्टोरी मुझे आपकी ही अपलोड करने का मौका मिले। तो इसीलिए 30 डेज की क्लासेस होती हैं, बैच ज़रूर ज्वाइन करना। यूनिवर्स का एक साइन हो सकता है आपके लिए कि आखिरी बार एक और मौका अपने आप को दो। ये चीज़ें सच में काम करती हैं। और अगर आपको जानना है कि उन लोगों में क्या फ़र्क है जिनके लिए चीज़ें काम करती हैं और आपके लिए अगर काम नहीं कर रही है, तो क्या गलतियां कर रहे हो, वो गलतियां भी आपको बताऊंगी। और उन गलतियों को करना बंद कर दोगे तो उनमें और आप में फिर कोई फ़र्क नहीं है। जिन लोगों के लिए काम करता है और जिन लोगों का काम नहीं करता, उनके लिए भी करना शुरू कर देगा। तो अगर ये जानना है कैसे, तो फिर मेरी क्लासेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, सो इनरोल हो सकते हो, रजिस्ट्रेशन ओपन है, सीट्स लिमिटेड है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी सीट बुक करवाओ। नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। ओके, सो आई होप बहुत अच्छे से मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाई होंगी कि टेक्निक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी एनर्जी इंपॉर्टेंट है, अपनी एनर्जी पे काम करना है। टूल टेक्निक में हमें नहीं फंसना या नहीं पढ़ना। ओके, सो मिलती हूँ अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।